बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा-भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग-बिरंगे फूल, मीठे फल और कलकल बहती नदी थी। वहां तरह-तरह के जानवर रहते थे। शेर, हिरन, लोमड़ी, मोर, खरगोश और भी कई जीव। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था, और उसी के पास एक शरारती लेकिन बुद्धिमान बंदर भी रहता था। हाथी का नाम था राजू, और बंदर का नाम था चिंटू। राजू हाथी बहुत ही शांत, समझदार और दयालु था। वह अपनी ताकत का घमंड नहीं करता था और हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों की मदद करता था। जब कभी रास्ता बंद हो जाता, तो वह पेड़ हटाकर रास्ता बना देता। अगर किसी जानवर को नदी पार करनी होती, तो वह अपनी पीठ पर बैठाकर उसे पार करवा देता। वहीं दूसरी ओर चिंटू बंदर बहुत फुर्तीला, चतुर और थोड़ा शरारती था। उसे पेड़ों पर उछलना कूदना, जानवरों को छेड़ना और मजाक करना बहुत पसंद था। हालांकि वह दिल का बुरा नहीं था, लेकिन कभी-कभी अपनी चालाकी और मजाक में वह दूसरों को परेशान कर देता था। एक दिन की बात है। गर्मी बहुत ज्यादा थी। जंगल के सारे जानवर नदी के पास इकट्ठा हो रहे थे। हाथी राजू नदी में पानी पी रहा था। तभी चिंटू बंदर एक पेड़ पर बैठा हाथी को देखकर हंसने लगा। अरे हाथी भैया, इतना बड़ा शरीर लेकर पानी पीने में भी इतना समय लगाते हो? चिंटू ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हाथी ने मुस्कुराकर कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि चिंटू शरारती है और उसका इरादा बुरा नहीं है। लेकिन चिंटू यही नहीं रुका। उसने एक फल हाथी के सिर पर फेंक दिया और जोर से हंसने लगा। देखो, हाथी के सिर पर टोपी बन गई। पास खड़े दूसरे जानवर चिंटू को रोकने लगे, लेकिन वह नहीं माना। राजू हाथी को यह अच्छा नहीं लगा, पर उसने गुस्सा नहीं किया। उसने सोचा, अभी इसे समझाना ठीक नहीं, समय आने पर समझ आ जाएगा। कुछ दिनों बाद जंगल में भारी बारिश हुई। नदी उफान पर आ गई। जंगल के कई हिस्सों में पानी भर गया। पेड़ गिरने लगे और रास्ते बंद हो गए। जानवरों में डर फैल गया। उसी दिन चिंटू बंदर अपने दोस्तों के साथ उछल कूद कर रहा था। अचानक एक पुराना पेड़ तेज हवा में गिर गया। चिंटू उस पेड़ पर था और पेड़ गिरते ही वह तेज बहाव वाली नदी में जा गिरा। बचाओ! बचाओ! चिंटू जोर-जोर से चिल्लाने लगा। नदी का बहाव बहुत तेज था। चिंटू तैरना जानता था, लेकिन पानी इतना तेज था कि वह खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसके सारे दोस्त डर के मारे किनारे खड़े रह गए। कोई भी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी समय हाथी राजू वहां पहुंचा। उसने देखा कि चिंटू नदी में फंसा हुआ है। बिना एक पल गवाए, राजू नदी में उतर गया। उसकी मजबूत टांगों ने तेज बहाव का सामना किया। उसने अपनी लंबी सूंड आगे बढ़ाई। चिंटू, मेरी सूंड पकड़ लो, राजू ने ऊंची आवाज में कहा। चिंटू ने किसी तरह हाथी की सूंड पकड़ ली। राजू ने उसे सावधानी से अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी से बाहर ले आया। सारे जानवर राहत की सांस लेने लगे। चिंटू कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों थे। उसने हाथी की तरफ देखा और सिर झुका लिया। हाथी भैया, मैंने आपका बहुत मजाक उड़ाया, आपको परेशान किया, लेकिन आपने फिर भी मेरी जान बचाई, चिंटू ने भर्राई आवाज में कहा। राजू हाथी मुस्कुराया और बोला, चिंटू, ताकत का मतलब किसी को दबाना नहीं होता, और बुद्धि का मतलब किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। हम सब एक दूसरे के सहारे ही जंगल में जी सकते हैं। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सबके सामने हाथी से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह अपनी शरारतों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस दिन के बाद चिंटू बदल गया। वह अब जानवरों की मदद करने लगा। अगर कोई फल ऊंचे पेड़ पर फंस जाता, तो वह उसे तोड़कर नीचे दे देता। हाथी राजू और चिंटू अच्छे दोस्त बन गए। जंगल में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। सभी जानवर समझ गए कि ताकत और बुद्धि दोनों तभी सार्थक है, जब उनका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया जाए।